जय श्री राम मित्रों। मैं पंडित रत्नेश तिवारी अपने यूट्यूब चैनल यस बंगलू धर्मगुरु की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रामायण की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आइए कुछ प्रश्न उत्तरों को समझें। लक्ष्मण, हनुमान, भरत और शत्रुघ्न को किन दो भाइयों ने युद्ध में पराजित कर दिया था? तो कौन है वो? भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने पराजित कर दिया था। उस वानर यूथपति का क्या नाम था जो गेरू के समान लाल रंग का था? तो उस यूथपति का क्या नाम था? गवय। राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? राजा जनक के पुरोहित का नाम सतानंद था। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की थी? तो किसने की थी? मेनका ने की थी। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु किस औषधि को वैद्य ने मंगाया था? किस वैद्य ने मंगाया था? रावण के वैद्य ने मंगाया था। उसका क्या नाम था? वैद्य का सुसेन वैद्य था, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान श्री राम से कहा था। श्री राम की सेना के दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे? उन वानरों के नाम क्या थे? नल और नील। रामायण कालीन काशी का वर्तमान में क्या नाम है? वाराणसी। काशी पौराणिक नाम है, अब आज के समय में वाराणसी के नाम से प्रख्यात है। महर्षि अपने जीवन के पूर्वार्ध के डाकू थे। मतलब अपने जीवन में पूर्व में कौन से ऐसे महर्षि हैं जो डाकू थे? तो कौन है वो? वाल्मीकि जी। राजा निमि की राजधानी का क्या नाम था? स्यो। कौन सी राक्षसी लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींच लेती थी तथा खा जाती थी? उस राक्षसी का क्या नाम था? सिंहिका। रावण के परिवार में कौन रावण युद्ध में श्री राम की ओर से लड़ा था? विभीषण। रावण ने सुग्रीव के पास किस दूत को भेजा था? शुक को। किसको भेजा था? शुक को। लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने किस शिवलिंग की स्थापना की थी? किसकी की थी? रामेश्वरम। अर्थात रामेश्वर शिवलिंग से, जो रामेश्वर है वहाँ का जो शिवलिंग है वह रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। लंका में राक्षसों के कुल देवता के स्थान का क्या नाम था? चैत्र प्रसाद। लंका दहन के पश्चात हनुमान किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे? अरिष्ट। किस पर्वत पर चढ़कर वापस आए थे? अरिष्ट। लंका दहन के पश्चात हनुमान किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे? अरिष्ट। अरिष्ट नामक पर्वत पर चढ़कर वापस आए थे कि भरत भैया को संदेश देने के लिए कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, भैया राम आ रहे हैं, अतः आप निश्चिंत हो जाइए। श्री राम को वन से वापस लाने के लिए जाते हुए भरत किस नौका से गंगा पार उतरे थे? स्वस्तिक। कौन सी नौका से? स्वस्तिक नौका से। रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान में क्या नाम है? लाहौर। महर्षि परशुराम ने श्री राम को सीता स्वयंवर में किस धनुष बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? महर्षि परशुराम ने भगवान श्री राम को वैष्णव धनुष को में चढ़ा देने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, यदि आप इस वैष्णव धनुष में तान खींचेंगे, इसे चढ़ा देंगे, तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आप ही नारायण हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से किस वैद्य को उठा लाए थे? किस वैद्य को उठा लाए थे? सुषेण वैद्य को।
जो राजा रावण के राज्य वैद्य थे। वरुण के हाथी का क्या नाम है? सौमनस। क्या नाम है? सौमनस। रावण को किसने 6 माह तक अपनी काख में दबाए रहा था? बाली जी ने रावण को 6 माह तक अपनी काख के बगल में दबाए रहे हैं। व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? व्यास नदी का रामायण काल में विपाशा नाम था। क्या नाम था? विपाशा। शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? रभस। अर्थात अस्त्र को निष्फल करने की विधि है जो उसे रभस कहते हैं। शत्रुघ्न को पुरोहित का क्या नाम था? अर्थात शत्रुघ्न के पुरोहित का नाम कांचन था। श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह कार्य किस ऋषि ने संपन्न कराए थे? वशिष्ठ ऋषि ने, जो उनके कुलगुरु थे। कौन थे? कुलगुरु, कुलपुरोहित। कौन थे? कुलपुरोहित थे वशिष्ठ जी। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घाघरा नदी कहा जाता है। श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर वानरराज बाली को मारा था? साल वृक्ष की ओट लेकर वानरराज बाली को भगवान श्री राम ने मारा था। श्वेत वर्ण का हाथी कौन था? श्वेत वर्ण का हाथी ऐरावत, जो देवराज इंद्र जिसकी सवारी करते हैं। सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए किस सदी को था? सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए विरूपाक्ष सदी को था। विरूपाक्ष, है ना। समस्त पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। हिमालय को समस्त पर्वतों का राजा कहा जाता है। समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को किस नागस ने रोका था और उन्हें खा जाने को उद्धत हुई थी? सुरसा नाम राक्षसी ने भगवान हनुमान जी को समुद्र लांघते हुए रोका था। समुद्र मंथन से कौन सा अश्व निकला था? तो उच्चैश्रवा। कौन सा अश्व निकला था? उच्चैश्रवा नामक अश्व निकला था। समुद्र मंथन में कौन सा भयानक विष निकला था? समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था। समुद्र मंथन से कौन सी मणि उत्पन्न हुई थी? समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई थी। समुद्र मंथन हेतु किस पर्वत को मथानी बनाया गया था? तो मंदराचल पर्वत का इस्तेमाल करके उसे मंथन हेतु मथानी के रूप में बनाया गया था। सीता जी की खोज में लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने किस विमान को देखा था? पुष्पक विमान को देखा था। किसको देखा था? सीता जी की खोज में लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने पुष्पक विमान को देखा था। हनुमान जब अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने गए थे उस समय वे किस वृक्ष पर छिपे थे? तो उस समय वह अशोक के वृक्ष पर छिपे हुए थे। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। अप्सरा रूप में उनका क्या नाम था? पुंजिक स्थला। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी जो हनुमान जी की माता अंजना थी। उनका पूर्व जन्म में क्या नाम था? पुंजिक स्थला। हनुमान जी के पिता का नाम क्या था? हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा इस प्रयास से आपको कुछ लाभ मिले तो हमारे YouTube चैनल एस बंगरू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।